वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज जैसे संडे है और संडे को अपनी वीकली रिवीजन की क्लास करते हैं, लेकिन अपनी 3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, तो 3 दिन की क्लास मैंने सुबह डाली थी। और आज जो संडे की जो वीकली रिवीजन अपनी क्लास है वो अब शाम को है, वो अपनी आ रही है वही 8 बजे। ठीक है, तो इस क्लास को भी देखना न भूले। तो पूरा 6-7 दिन का अपना है, जो जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले भाई साथियों। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साथियों ये सोनाली सुथार को दिया गया है। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार जो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष, और इस बार 2024 का सोनाली सुथार को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सेंधव यहाँ पर अंगनाई के लिए दिया गया है। ध्यान रखना। और प्रहलाद सिंह जोरडा को है वो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। भी कौन सा बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो प्रहलाद सिंह जोरडा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रहलाद सिंह जोरडा को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर महारी ढाणी के लिए, कौन सी कविता के लिए दिया गया है? महारी ढाणी के लिए है वो दिया गया है, ये भी आपको जानना। और ये नागौर जिले के हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना। और सोनाली सुतार को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन रट लेना दिमाग में, 2024 में ये क्वेश्चन पक्के आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो साथियों एक्साइज सिटीजन ऐप, राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप है, वो यहाँ पर अवैध शराब पर है वो रोक लगाने के लिए ऐप शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूँ नज़र सिटीजन ऐप, तो ये राजस्थान के जयपुर पुलिस के द्वारा है, वो यहाँ पर शुरू किया गया है। नज़र सिटीजन ऐप नौकर व किराएदारों पर है वो नज़र रखने के लिए। नेवा ऐप की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा को डिजिटल करने के लिए ये नेवा ऐप शुरू किया गया है। और ODK ऐप की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर मौसमी बीमारियों का पता लगाने के लिए ODK ऐप है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार के द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर कितना किया है? तो पहले ये 30% था, इसको बढ़ाकर वो 50% कर दिया गया है साथियों। तो ये आपको जानना, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वो इसकी मंजूरी दी है। नारी शक्तिकरण को है वो यहाँ पर बढ़ावा देने का इनका है वो मुख्य उद्देश्य रहा है इसे आरक्षण को बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसकी अध्यक्षता में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लिए सिडोस लघु उद्योग भारती के मध्य MOU किया गया है? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, इनके जो अध्यक्षता में साथियों इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का जो 13वां संस्करण होगा उसके लिए सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य MOU किया गया है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा ये बातें भी ध्यान रखना, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत पर है वो 14वें नंबर के और क्रम के अनुसार 26वें मुख्यमंत्री। ध्यान रखना, वासुदेव देवनानी वो राजस्थान विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और दिया कुमारी है वो राजस्थान की वित्त मंत्री है साथियों, और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है 6 नंबर की, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में BSF के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर BSF के द्वारा जैसलमेर में प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका उद्घाटन अपने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा है वो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो ये अपना हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा भाई, प्रहरी सम्मेलन याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन से पदक जीते हैं? तो यहाँ पर बात करें रजत पदक, तो यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है वो जीते हैं। ध्यान रखना, शूटिंग इनका खेल है, जयपुर की रहने वाली है अनुया प्रसाद, और यहाँ पर रजत पदक जीता है भोपाल की बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार के द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक
मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना शुरू की जा रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने है वो इसकी मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई से साथियों क्या हो जाएगी, पूरे राजस्थान में लागू हो जाएगी। याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2024-26 के लिए राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों का चयन किया गया है? तो साथियों यहाँ पर 4 अधिकारियों का चयन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। 4 अधिकारियों का चयन किया गया है। सुशीला, साथियों रतन, दीप और यहाँ पर याद रखना ये और भी है, वो यहाँ पर 4 ये अधिकारी हैं जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2024-26 के लिए है, वो इनका चयन किया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल में गंगापुर सिटी जिले के मुंडिया गांव में गुज्जर आरक्षण से जुड़े स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह भेंसला की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा है, वो किया गया है। गंगापुर सिटी के मुंडिया गांव में जो यहाँ पर गुज्जर आरक्षण के लिए जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह भेंसला की मूर्ति का अनावरण है, वो प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलौदी के भड़ला में कितने मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी? तो फलौदी के जो यहाँ पर भड़ला में 500 मेगावाट की है, वो यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, जिसकी मंजूरी भजनलाल शर्मा जी ने है वो दी है। और अगर आपको मैं बता दूँ, भड़ला के अंदर 2245 मेगावाट का पहले से ही सोलर पार्क प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ध्यान रखना, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर के फलौदी के अंदर है, जो 2245 मेगावाट का है। अब 500 मेगावाट का और है वो स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, करौली में आयोजित 6ठी जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये बीकानेर ने। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर ने यह खिताब है वो जीता है। ध्यान रखना, बालक और बालिका वर्ग दोनों के अंदर है वो इसमें राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, प्रदेश में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये खातीपुरा जयपुर के अंदर। खातीपुरा जयपुर में राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, 180 करोड़ की लागत से इसका निर्माण है वो किया जा रहा है। याद रखना, करौली भिवाड़ी के अंदर क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैंने अच्छे से सुबह बताया है। और नावा नागौर के अंदर है वो हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक का है, वो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जयपुर में एसएमएस अस्पताल में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम है वो आयुष्मान टावर रखा गया भाई। तो यहाँ पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा है वो यहाँ पर घोषणा की गई है, और इस आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर है वो रखा गया है। यह आप देख सकते हैं 24 मंजिला है, जो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है वो होगा, और यहाँ पर ऊपर इसका हेलीपैड भी है वो बनाया गया है साथियों। ध्यान रखना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दूं, जिस तरह से ये अन्नपूर्णा नाम आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना चलती थी, जिसका नाम है अन्नपूर्णा योजना है वो कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और थाली की जो वो क्या बोलते हैं ग्राम, तो ग्राम है वो 600 ग्राम है वो कर दी गई थी, पहले 450 ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बीकानेर में। बीकानेर के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला जो डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर है वो बीकानेर में खोला जाएगा, ये ध्यान रखना। जबकि अभी तक पूरे देश के अंदर है वो 5वां, ये कौन सा होगा, ये 5वां होगा, उससे पहले 4 है वो खोले जा चुके हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये बीकानेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नए बने तो नवीन बने भाई, नवीन महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके स्थान पर बने हैं? तो प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। पहले जो राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी कौन थे? प्रवीण गुप्ता। और भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना 1 जुलाई से अपना पदभार वो ग्रहण करेंगे महाधिवक्ता। आगे देखिएगा, कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में सर्वप्रथम स्वयं सेवक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साथियों यहाँ पर देखें तो उषा व्यास अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इनको सम्मानित किया गया है
किसके वृक्ष मित्र समारोह में है वो सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सोनाली सुतार को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और मंजीत पाद को है वो यहाँ पर बात करें तो साथियों कृषक उपहार योजना के तहत वो पहला पुरस्कार प्रथम पुरस्कार वो दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो ये साथियों डॉक्टर विमला भंडारी को, डॉक्टर विमला भंडारी को है वो आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान दिया गया है जो बाल साहित्य के लिए है वो दिया गया है। साथियों ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो ये भाई किसने जीती है? तो ये जीती है साथियों ध्यान रखना हेमांगी चक्रवर्ती ने। जयपुर की हेमांगी चक्रवर्ती ने है वो इंग्लैंड की बोर्न लिपि के द्वारा आयोजित जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता है वो जीती है, ध्यान रखना। तो भाई ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक अवसाद और आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो साथियों टेलीमांस सेवा है वो शुरू की गई है। अगर कोई भी बच्चा डिप्रेशन के अंदर है और वो आत्महत्या करना चाहता है तो ये टोल फ्री नंबर है, इनके द्वारा आप है वो एक बार कॉल जरूर करना ताकि आपकी भी जान बच सकती है और किसी की जान आप बचा भी सकते हैं, ध्यान रखना भाई। तो ये टेलीमांस सेवा राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है जिसमें लगभग 15,000 बच्चों को अभी तक वो बताया जा चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई भी? तो ये आपको ध्यान रखना उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है हाल ही में इस नगर निगम के द्वारा 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो मेयर है सौम्या गुर्जर को यह अवार्ड दिया गया है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित है वो किया गया है। साथियों 26 घंटे 51 मिनट तक का ये है साथियों योग जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और भारत राजस्थान के अंदर कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है और 11वां कौन सा भाई? नवीनतम अलवर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, आगे देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है हाल ही में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों एम एल गर्ग को है वो राजस्थान बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो मकरंद देवशंकर के स्थान पर, मरकंद देवशंकर के स्थान पर है वो यहाँ पर इनको है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जब उत्कल रंजन साहू राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है और बिजू जॉर्ज जोसेफ वो जयपुर पुलिस कमिश्नर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के जो अपने वीकली रिवीजन हमने अच्छे से है वो कर लिया है साथियों। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपने वीकली रिवीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।